बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के खिलाफ बोले तो इज्जत जाएगी और नहीं बोले तो कुर्सी जाना तो तय हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ विपक्ष ने नहीं बल्कि नायडू ने भी खुलकर ट्रंप का विरोध किया है तो तहलका मच गया है। सूत्रों की माने तो टीडीपी ने इंडिया गठबंधन के लाए प्रस्ताव को सपोर्ट करने की तैयारी पूरी कर ली है। तो फिलहाल नायडू ने जैसे तेवर दिखाए हैं, क्या धनखड़ के बाद अगला नंबर नायडू का होगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। धनखड़ के इस्तीफा जो हुआ है, कैसे राज्यसभा में 3 सांसदों की टूट हुई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे नायडू ने विपक्ष को सपोर्ट करके मोदी की कुर्सी को फंसाने का काम किया है। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की है। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका के फैसले से चिंतित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने बताया टैरिफ से क्या होगा नुकसान, ऐसे निपटेंगे। एक तरफ ट्रंप ने मोदी पर दबाव बनाने के लिए 25% टैरिफ लगाया है, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने उस 25% टैरिफ से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरे फंस चुके हैं। मतलब अभी तक तो विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन अब नायडू बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि पीएम मोदी की चुप्पी की धज्जियां उड़ाकर रख दिए हैं। नायडू ने कहा कि राज्य के जलीय किसानों पर इस टैरिफ का संभावित प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसलिए राज्य सरकार अमेरिका की तरफ से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25% टैरिफ के जवाब में आवश्यक कदम उठाएगी। वैसे देखा जाए तो नायडू का यह कदम ट्रंप से ज्यादा मोदी के खिलाफ है। एक तरफ नायडू ने ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिया है, एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोदी सरकार को डबल झटका दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बेचारे हड़बड़ा रहे हैं और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी सदन में भाषण नहीं दे पा रहे हैं। कि दुश्मन दहशत से दहल उठे, दुश्मन दहशत से दहल उठे। मतलब आप देख सकते हैं कि 4 बार कोशिश करने के बावजूद भी पीएम मोदी दहशत शब्द को नहीं बोल पाए और ट्रंप का नाम आते ही पानी पीते हुए नजर आए। ऐसे हालातों में ट्रंप के मसले पर मोदी की कितनी हालत खराब होती है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जाहिर है कि नायडू भी ये जानते हैं, लेकिन फिर भी नायडू ने खुलकर ट्रंप का विरोध करके मोदी को फंसाने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को प्रपोज किया था। खबर के मुताबिक ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए राज्यसभा में चर्चा करने की तैयारी है। अगर इस चर्चा में ट्रंप झूठा नहीं निकले तो मोदी जी झूठ साबित होंगे, और मोदी जी अगर झूठे साबित हो गए तो फजीहत होना तय है। एक तरफ पीएम मोदी ने भरे सदन में कहा है कि मुझे दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर करने के लिए नहीं कहा, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप 30 से ज्यादा बार बोल चुके हैं और तो और 25% का टैरिफ तक ठोक दिया है। अब ऐसे हालातों में निंदा प्रस्ताव पर चर्चा हुई है तो पीएम मोदी कैसे भाग पाएंगे और कहां जाकर मुंह छुपाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अब तो नायडू ने भी खुली बगावत कर दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लोकसभा में तो ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर जवाब दिया ही, लेकिन राज्यसभा से भाग खड़े हुए। एक तरफ राज्यसभा सभापति धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी ने खेल कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, एनडीटीवी की है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में फिर 100 के पार पहुंची बीजेपी, 3 मनोनीत सांसदों ने थामा बीजेपी का दामन। तो वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, लेकिन नायडू की बगावत और विपक्ष के विरोध के बाद बीजेपी हड़बड़ा रही है। एक तरफ नायडू के 16 सांसद डगमगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सांसदों की चोरी की है और यह सरकार चोरी से चलाई जा रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले वो वीडियो सुनिए। If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, we are going to prove to you in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days, how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तैयारी पूरी कर ली है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है और कैसे हुई है वह प्रूव करके दिखाएंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं होती तो पीएम मोदी पीएम नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ सदन में सांसदों की अल्टापल्टी का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी और उनकी टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ धांधली के 100% सबूत जुटाए हैं, जिसका खुलासा 5 अगस्त को होने वाला है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए, आज तक की है। इसमें लिखा हुआ है कि
5 अगस्त की तारीख जगह बेंगलुरु चुनाव आयोग पर राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं कौन सा एटम बम। तो राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम है जिसका धमाका 5 अगस्त को होगा। एक तरफ राहुल गांधी सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता का शब्द का बांध टूट चुका है। मतलब जो राजनाथ सिंह कभी भी विपक्ष के दावों पर नहीं बोलते थे वो बोले हैं और कहना है कि अगर सबूतों का एटम बम है तो तुरंत फोड़ देना चाहिए। फिलहाल राहुल गांधी का एटम बम फूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है क्योंकि एक तरफ जहां नायडू ने खेला किया है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का बहुमत भी डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के दावों के मुताबिक 15 सीटों की चोरी हुई है और अगर 15 सीटों की चोरी हुई है तो नीतीश नायडू के सपोर्ट के बावजूद भी मोदी सरकार का गिरना तय है। तो क्या ऐसे हालातों में नायडू ने पहले ही विपक्ष को सपोर्ट करके ट्रंप का विरोध करके अपना इंतजाम कर लिया है? आखिर क्यों नायडू ने मोदी की बैसाखी होने के बावजूद ट्रंप के टैरिफ का खुलकर विरोध किया? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, बीजेपी की हालत पर, राहुल गांधी के एक्शन और नायडू के रिएक्शन पर आप सभी को क्या लगता है? क्या मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी को सबसे भारी पड़ेगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं।